एक बार की बात है। बटुक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहा करता था। उसके पास उसकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। धन ऐश्वर्य सब था, पर जो चीज़ की कमी थी वह थी नींद की। राजा को रात में ठीक तरह से नींद नहीं आती थी। वह कभी कभी रात में पूरी रात जागा करता और कभी नींद लगती तो वह बीच रात में उठ जाता था और फिर उसे नींद नहीं लगती थी तो फिर वह दूसरों से नींद आने के लिए सलाह लिया करता था। तो किसी ने उसे कहा कि तुम मदिरा पान का सेवन चालू कर दो, उससे तुम्हें नींद अच्छी आएगी। फिर वह राजा के नींद आने के लिए क्या नहीं करता, उसने मदिरा का सेवन चालू कर दिया। मदिरा का सेवन करते ही पश्चात वह धीरे धीरे और ही बौखला उठा और उसका मन पहले से ज़्यादा और विचलित रहने लग गया और राजा के कई व्यापार अथवा व्यवसाय में घाटा होने लग गया। उसके कारण वह सो नहीं पाता था। फिर किसी ने एक दिन उस राजा को सलाह दी कि पास के नगर में ही गौतम बुद्ध आए हुए हैं, तुम उनके पास जाकर अपनी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर लेते। राजा ने फिर अगले ही दिन पास के नगर में गौतम बुद्ध से मिलने पहुँचे। वह उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि कृपया मेरे समस्या की समाधान कीजिए। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि सभी की समस्या का समाधान आप करते हैं। फिर गौतम बुद्ध ने उसकी समस्या के बारे में पूछा। वह एकाग्र होकर सुनने लगे। फिर वह गौतम बुद्ध ने जब उस राजा की नींद न आने का कारण सुना तो वे कहने लगे कि तुम्हारे नींद न आने का सबसे मुख्य कारण है। मैं उन सभी कारणों का उल्लेख एक एक करके करूँगा। तो सबसे पहला कारण है सोने से पहले के विचार। तो मान लो तुमने अपनी दिनचर्या में बहुत से लोगों से मिलते हो, वह तुम अपने कामकाज के बारे में काफ़ी चर्चा करते हो और ऐसा भी हो सकता है कि अटपटा सा आदमी तुम्हें मिल गया जिसके साथ तुम्हारी खूब अब बन गई हो, वह अनबन हो गई। फिर तुम्हारे दिमाग में पूरे दिन वही चलता रहता था। तो व्यवसाय और कामकाज की परेशानियां या तो फिर किसी के साथ अनबन हुई हो, तो यह पहला कारण है। दूसरा कारण होता है निर्धारित समय पर न सोना। तो आज जिसे देखो वह किसी भी समय पर सो जाते हैं या तो देर रात को जागते रहते हैं, जिसका कोई मुख्य कारण ही नहीं है जागने का। या तो फिर कोशिश करते हैं कि किसी भी दिन जल्दी सो जाएं, तो जिस दिन के कारण उन्हें उस निर्धारित समय पर नींद नहीं लगती थी। निर्धारित समय पर न सोना और निर्धारित समय पर न जागना, यह उसका दूसरा मुख्य कारण है। तीसरा कारण होता है कि आजकल के बहुत से लोग बिस्तर पर ही बहुत से कार्य करते हैं, जैसे कि अपने व्यवसाय या अन्य कामकाज करना। और याद रखो, अपने कामकाज के परेशानियों को भी तुम अपने बिस्तर पर ही उतारते हो। और ऐसे भी होता है कि जो बिस्तर पर भोजन भी करते हैं, इसे तुरंत बंद कर दो, क्योंकि इससे दरिद्रता भी आती है तुम्हारे बिस्तर पर। चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। तुम्हें लगता है कि मुलायम बिस्तर पर सोने से तुम्हें काफ़ी आराम मिलेगा, पर तुम यह नहीं जानते कि इससे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी दब जाती है और वह टेढ़ी हो जाती है और शरीर में इसी कारण तनाव पैदा हो जाता है। और तो और कुछ लोग तो टेढ़े मेढ़े सोने लगते हैं और सर पर हाथ रख के सोते हैं और पैर के ऊपर ही रख के सो जाते हैं, जिससे यह सभी कारण हैं जो शरीर में तनाव पैदा करते हैं। पांचवा कारण है बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेना। यही कारण होता है जो अन्य लोगों की परेशानी है। ज़्यादा तीखा या ज़्यादा मसालेदार और खूब ज़्यादा पेट भर लेना, वह इस कारण से पाचन क्रिया खूब कमज़ोर हो जाता है। याद रखो, जब तुम सोते हो तभी तुम्हारा पेट काम कर रहा होता है उसे खाने को पचाने के लिए। इसीलिए वह जहाँ तुम्हें 4 रोटी की आवश्यकता हो, तुम सिर्फ वहाँ 2 या 3 रोटी ही खाओ, जिससे तुम्हें और तुम्हारे पूरे शरीर को आराम मिले। छठा कारण है हम अति महत्वाकांक्षी हैं, जो उसके परिणाम अथवा फल के बारे में सोचते हैं। और हम पूरे दिन की दिनचर्या में काम करने के बाद जब हम बिस्तर पर सो जाते हैं, तब हम अपने काम और लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, जिसके कारण हम सो नहीं पाते हैं और अथवा उसके फल के बारे में सोचते हैं कि क्या होगा।
सातवां कारण है कि बहुत से लोग सोने के लिए तरह तरह के नशे करते हैं, जैसे कि शराब, मदिरापान और धूम्रपान अधिक ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे यह नशे उनके तनाव व नींद न आने के कारण बनते हैं। अगर तुम्हें चैन की नींद चाहिए तो नशा करना तुरंत बंद कर दो, फिर देखो कैसे सोने के बाद अगली सुबह तरोताज़ा उठोगे। तब इन 7 कारणों को सुनने के बाद राजा ने कहा कि अब मुझे यह तो पता चल गया कि मुझे नींद क्यों नहीं आती। अब मुझे यह जानना है कि नींद आने के लिए क्या उपाय हैं। तो इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहला तुम्हें रात्रि का भोजन 3 से 4 घंटे पहले ही करो और हल्का भोजन करो, जिससे अच्छी नींद और तुम्हारा पेट अच्छा खाना पचा पाएगा। दूसरा उपाय है कि कमरे के अंदर दिया जलाएं जब तुम बिस्तर पर सोने जाओ। इससे तुम्हारे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और तुम सोते समय सकारात्मक ही सोचोगे। और सोने से पहले गुनगुने पानी से नहा लें, जिससे तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा और वह थोड़ा ही गर्म होना चाहिए, जिससे तुम्हें नींद अच्छी आएगी। तीसरा उपाय है कि हम अपने पूरे दिन की दिनचर्या में जो कामकाज का बोझ लेके घर व अपने विचार में लिए चलते हैं, वह अपने उन सारे विचारों को बाहर ही छोड़ आओ, जिससे आप सारे रात चैन से सो सकें। जो आपने दिनचर्या पूरे दिन में काम कर लिया है, उसे घर मत लेके जाओ और अपने दिमाग से बाहर ही निकाल दो। चौथा कारण है कि आप सोने से पहले रात को ध्यान करके सोएं, जिससे आपका मन और दिमाग शांत हो जाएगा और आप चैन की नींद ले सकते हैं। यह सभी उपाय सुनने के बाद राजा ठान लिया कि गौतम बुद्ध ने जो भी उपाय बताए हैं वह उन सभी पर अमल करेगा। और उस राजा ने गौतम बुद्ध के पैर को बुनने के बाद वह राजा अपने नगर लौट गए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप भी इन बातों पर गौर करेंगे और अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे। धन्यवाद।